13वीं घंटी, स्कूल का आखिरी रहस्य। कहते हैं कि कुछ दरवाजे अगर बंद कर दिए जाए तो उन्हें फिर कभी खोलना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुद को हर 13 तारीख को रात 12 बजकर 13 मिनट पर खोलते हैं, बिना किसी दस्तक के। गांव रघुनाथपुर में एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर, जो पिछले 13 सालों से बंद पड़ा था। लेकिन हर महीने की 13 तारीख को रात 12 बजकर 13 मिनट पर उसकी घंटी बजती थी, बिना किसी के छुए। गांव वालों ने इसे शापित कहकर भुला दिया, लेकिन चार दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर रहेंगे। आरव ने कहा, कहीं तो कुछ है इस घंटी में, मशीन भी इतनी सालों तक खुद से नहीं बच सकती। वे चारों, आरव, नैना, विवेक और मोहित, एक प्लान बनाते हैं 13 तारीख की रात स्कूल में छिपकर घंटी बजने का राज जानने का। विवेक ले आता है नाइट विजन कैमरा, मोहित टॉर्च और खाना, और नैना स्कूल का पुराना नक्शा। जैसे ही रात 12 बजते हैं, स्कूल में तेज हवा चलती है। खिड़कियां बिना छुए खुलती बंद होती हैं। 12 बजकर 13 मिनट पर घंटी बजती है, जोरदार आवाज से, और फिर सब शांत। घंटी बजते ही स्कूल का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चारों दोस्त डरते डरते अंदर जाते हैं। दीवारों पर बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। एक क्लासरूम में पुरानी किताबें मिलती हैं, जिनमें एक नाम बार बार लिखा है, विवेक श्री। आरव को याद आता है, विवेक श्री कोई टीचर थी जो एक हादसे में स्कूल में मरी थी, लेकिन उनकी आत्मा का जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया। वे लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां एक पुरानी डायरी मिलती है, मास्टर जी की। डायरी में लिखा होता है, 13 साल पहले स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इमोशनल ट्रांसफर, बच्चों के डर को कंट्रोल करना। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में टीचर विवेक श्री की आत्मा क्लासरूम में ही कैद हो गई। घंटी हर 13 तारीख को उसी के कारण बजती है। अब स्कूल का दरवाजा बंद हो चुका होता है। दीवारों पर खून से लिखा होता है, 13वीं घंटी के बाद तुम लौट नहीं सकोगे। विवेक अपने कैमरे में एक परछाई देखता है, जो धीरे धीरे पास आती है। वे सभी भागते हैं, लेकिन स्कूल की हर मंजिल पर कोई ना कोई भयानक चीज इंतजार कर रही होती है। बच्चों की हंसी, जो कहीं नहीं है, बंद क्लासरूम में खुद से घूमती कुर्सियां, पुराने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मुझे आजादी चाहिए। मास्टर जी अचानक वहां प्रकट होते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने उस आत्मा को रोकने के लिए खुद को स्कूल से जोड़ा था। मास्टर जी कहते हैं, अगर कोई बच्चा डर के बिना उस आत्मा का सामना करे और उसे माफ कर दे, तभी वो आत्मा मुक्त हो सकती है। नैना अकेले जाती है उस आत्मा के पास। आत्मा धीरे धीरे विवेक श्री का चेहरा लेती है, डरावना लेकिन दुखी। नैना कहती है, आपको माफ है, आप सिर्फ टीचर थी जो बच्चों की मदद करना चाहती थी, आपको गलत समझा गया। विवेक श्री की आत्मा रोते हुए कहती है, अब मैं आजाद हूं। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह स्कूल खुला हुआ मिलता है, लेकिन अब कोई अजीब बात नहीं होती। गांव के लोग आश्चर्य करते हैं, घंटी नहीं बजी। मास्टर जी ने गायब होने से पहले दोस्तों के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, तुमने मेरी और उसकी मुक्ति की राह बना दी। अब स्कूल दोबारा खुल सकता है, लेकिन सच के साथ 13वीं घंटी अब कभी नहीं बजी, और वो स्कूल दोबारा खुला, एक नई शुरुआत के लिए। हर डर के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। समझने की कोशिश डर को मिटा सकती है,